मॉर्निंग बच्चों। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी कारक की होगी। कारक के बारे में बताते हैं कि क्रिया जनकत्व इति कारक। क्रिया जनकत्वमिति कारक यानी कि क्रिया को उत्पन्न करने वाला ही कारक कहलाता है। सामान्य रूप से अनुवाद कार्य जब हम करते हैं तो उस अनुवाद कार्य में कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा हम हिंदी वाक्यों की संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। कारक का ज्ञान करने से पहले हम ये बताते हैं कि कारक क्या है। कारक का सामान्य अर्थ, कारक का सामान्य अर्थ, कारक का सामान्य अर्थ है क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला कारक होता है। क्रिया जनकत्वमिति कारकम, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक। और सामान्य अर्थ जो हम लेते हैं कारक का, तो वह है क्रिया को करने वाला, यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कारक है। परिभाषा, कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध बताया जाता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का जिसके द्वारा संबंध बताया जाता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिसके द्वारा बताया जाता है वह कारक कहलाता है। सामान्य रूप से अनुवाद कार्य जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा कौन सा शब्द उसमें दे रखा है जिसके द्वारा हम कारक के बारे में जान सकते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध बताता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध बताता है उसे हम कारक कहते हैं। इसीलिए कहा गया है क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। सामान्य रूप से हम लेते हैं क्रिया को करने वाला, यानी कि जो कार्य करता है या इसके द्वारा कार्य होता है वो कारक कहलाता है। कारक के भेद, कारक के भेद संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद बताए हैं। संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद बताए हैं। अब इन 6 भेदों की जानकारी के लिए
संस्कृत में एक श्लोक है, उसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, इसके द्वारा हम कारकों की संख्या जान सकते हैं। कर्ता कर्मम, कर्ता कर्मम करणम च, कर्ता कर्मम करणम च, संप्रदानम तथैव च, कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथैव च, अपादानादिकरण दानादिकरण इत्याहु कारकानि षट्। ये श्लोक है, कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथैव च, अपादानादिकरण त्याहु कारकानि षट्। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से हम कारकों के नाम बता सकते हैं। पहला है कारक कर्ता। पहला कौन सा कारक है बच्चों? कर्ता कारक। दूसरा कारक है कर्म, दूसरा कारक है कर्म। तीसरा जो कारक का नाम आता है वह है करण। चौथा कारक का नाम आ गया संप्रदान। पांचवा जो कारक है वो है अपादान। और छठा और अंतिम कारक कौन सा हुआ? अधिकरण। इस प्रकार से कारक के हमारे पास में 6 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठा जो कारक है वह है अधिकरण कारक। तो बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से हमने कारकों के भेद, उनके नाम देख लिए। कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथैव च, अपादानादिकरणम त्याहु कारकानि षट्। अर्थात कर्ता कर्म करण और संप्रदान। इस प्रकार से कर्ता कर्म करण और संप्रदान, इस प्रकार से अपादान और अधिकरण, इन सभी को कारक कहा गया है। और इन कारकों की संख्या कितनी हो गई? 60। 60 मतलब 6। वैसे तो कारकों की संख्या 8 मानी है। जो 8 कारकों की संख्या बताई गई है उसमें संबंध और संबोधन, संबंध और संबोधन, इन दोनों को कारकों की संख्या में नहीं माना है। इन दोनों को जो मुख्य कारक है उनमें इनको नहीं माना जाता है
संबंध और संबोधन को। क्यों? क्योंकि संबंध जो कारक है वह कर्ता का संबंध बताता है। किसका संबंध बताता है? कर्ता का संबंध। किसका बताएगा? कर्ता का। तो संबंध भी कर्ता का ही मुख्य भेद माना गया है, कर्ता का मुख्य भेद। इसलिए इसको कारक में नहीं गिना गया है। दूसरा है संबोधन। अब संबोधन को भी कर्ता, संबोधन को भी कर्ता का भेद बताया गया है। संबोधन को भी कर्ता का भेद बताया गया है, क्योंकि हम किसी का संबोधन करते हैं तो कर्ता यानी कि जो मुख्य होगा, इसका नाम होगा, उसी को संबोधन करके बुलाया जाता है। तो संबोधन भी कर्ता में ही आता है। तो इस प्रकार से कारकों की संख्या होगी हमारे पास में 6, और दो अलग से जो कारक बताए गए हैं संबंध और संबोधन, इनको कर्ता कारक में ही बताया गया है। तो इसलिए एक नोट लिखा जाता है, नोट लिखा है संबंध कारक और संबोधन संबंध कारक और संबोधन दोनों ही कर्ता के भेद बताए हैं। इस प्रकार से आपने ये समझा कि कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक क्या होते हैं, कौन कौन से कारक हैं, और कारकों की संख्या के लिए कौन से श्लोक का प्रयोग किया गया है। कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकानि षट्। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान और अधिकरण, इस प्रकार कुल मिलाकर 6 कारक बताए गए हैं। संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं गिना गया है। अब इसके बाद कारक के बाद में हम लेते हैं विभक्ति। कारक के साथ में विभक्ति का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से माना जाता है। इस विभक्ति में बताया जाएगा कि कौन से कारक के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह क्या होता है। विभक्ति विभक्ति का सामान्य अर्थ होता है विभक्त करना। अब यहाँ पे विभक्त करना किसको? कारकों को विभक्त करना है कि कारक को कितने भागों में विभक्त किया गया है। इसके लिए एक श्लोक आता है, संख्या कारक नि इति विभक्ति, संख्या कारकानि इति विभक्ति, अर्थात कारकों की संख्या का ज्ञान कराने वाला ही विभक्ति कहलाता है। परिभाषा है इसकी, कारकों की संख्या का बोध कराने वाले को विभक्ति बताया गया है।
अर्थात कारक की जितनी भी संख्या है उन संख्याओं को अलग अलग विभक्तियों में बांटा गया है, जिससे वह विभक्ति मानी जाती है। अब कारकों को कितनी विभक्ति में बांटा गया है, उसके लिए हम एक तालिका बनाएंगे। उस तालिका के आधार पर हमें यह पता चलेगा कि कौन से कारक के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है और उस विभक्ति का चिन्ह क्या है। तो सभी अपनी कॉपी के अंदर एक तालिका बनाइए इस तरह से। जब तक आपको ये तालिका याद नहीं हो पाएगी तब तक आप कारक को नहीं समझ पाएंगे। कारक को समझने के लिए इस विभक्ति का ज्ञान अनिवार्य होता है। ऊपर लिखिए कारक विभक्ति कारक विभक्ति चिन्ह तालिका, जिसके द्वारा हम कारक के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्रम संख्या, सेकंड कॉलम में कारक का नाम, तीसरा जो हमारा कॉलम है उसमें विभक्ति, और चौथा जो कॉलम है उसमें चिन्ह। फर्स्ट नंबर में हमने पढ़ा था कौन सा कारक था, कर्ता कारक। कर्ता कारक विभक्ति प्रथमा, क्योंकि कर्ता पहला कारक है तो उसके लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और इसका चिन्ह होगा ने। दूसरा जो कारक है वह है कर्म। दूसरे नंबर पे कर्म कारक है तो इसकी विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीया। और इसका चिन्ह होगा को। तीसरा जो कारक है उसका नाम है करण कारक, क्योंकि तीसरे नंबर पे है तो इसके लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीया। और इसका चिन्ह क्या होगा, से के द्वारा। चौथे नंबर पे जो कारक था वह था संप्रदान। इसके लिए कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीय के बाद में चतुर्थी। और इसका चिन्ह क्या होगा, के लिए। पांचवा जो हमारा कारक था वह था अपादान। तो अपादान के लिए पंचमी। चिन्ह क्या होगा, से अलग होना। इसके बाद हम लेते हैं संबंध, जो कि कर्ता में माना जाता है।
क्योंकि वह कर्ता का ही मुख्य भेद है, लेकिन उसके लिए हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो वह विभक्ति आएगी षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक विभक्ति आएगी षष्ठी। इसका चिन्ह होता है का, के, की। इसके बाद जो हमारा अगला जो कारक है वह है अधिकरण। अधिकरण षष्ठी के बाद में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। और इसका चिन्ह क्या होगा? में, पे, पर, में, पे, पर। और 8वें नंबर का जो है वह है संबोधन। विभक्ति में भी ये संबोधन ही आता है, संबोधन। इसका चिन्ह होता है ए, अरे, अहो। इस प्रकार से कारक विभक्ति चिन्ह तालिका हमारी पूरी हुई। सबसे पहले क्रम संख्या, कारक का नाम, विभक्ति चिन्ह। पहले नंबर पे कर्ता कारक अथवा विभक्ति, इसका चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह है को। तीसरा जो कारक है करण तृतीय विभक्ति, चिन्ह है से के द्वारा। चौथा है संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए। पांचवा जो कारक है अपादान पंचमी से अलग होना। छठा है संबंध षष्ठी विभक्ति आती है का के की, इसका चिन्ह है का के की। सातवां है अधिकरण सप्तमी विभक्ति में, पे, पर। और 8वें नंबर पे है संबोधन, उसकी विभक्ति भी संबोधन ही होती है और उसका चिन्ह होता है हे, अरे, अहो। तो इस प्रकार से हमने कारक के बारे में जाना, विभक्ति के बारे में जाना और कारक विभक्ति और उसके चिन्ह के बारे में हमने जान लिया है। अब इसके आधार पर अनुवाद कार्य होता है, लेकिन कारकों के नाम तो हमने लिख लिए, विभक्ति भी हमने लिख ली, चिन्ह भी हमने लिख लिए, लेकिन कब हमें कौन से कारक का प्रयोग करना है उसके लिए भी हम इन सभी कारकों की परिभाषाएं बताते हैं। पहला जो हमारा कारक था वह है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक के लिए कब हमें इसका प्रयोग करना है, तो उसके लिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्रिया जिसके द्वारा पूरी की जाती है। क्रिया जिसके द्वारा पूरी की जाती है वह कर्ता कारक होता है। उदाहरण है रामः पुस्तकं पठति। रामः पुस्तकं पठति। अब यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है।
अब यहाँ पे राम और पुस्तक दोनों करता है और पढ़ती यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया। तो क्रिया किसके द्वारा पूरी की जा रही है, राम और पुस्तक के द्वारा। राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो राम और पुस्तक यहाँ पे कर्ता हो गई और पढ़ती यहाँ पे क्रिया हो गई। दूसरा है कर्म कारक। कर्ता जिसकी इच्छा करता है, कर्ता जिसकी इच्छा करता है वह कर्म कारक होता है। उदाहरण है सीता विद्यालयं गच्छति। सीता विद्यालय गच्छति। अब यहाँ पे कर्ता कौन है, कर्ता यहाँ पे सीता हो गई। सीता यहाँ पे कर्ता है, तो सीता किसकी इच्छा कर रही है, विद्यालय जाने की। कहाँ जाने की, विद्यालय जाने की इच्छा कर रही है। और गच्छति यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया। अर्थात इस वाक्य में सीता की इच्छा है कि वह विद्यालय जाती है। इसके बाद तीसरा जो हमारा कारक है वह है करण कारक। कर्ता जिस साधन से कार्य पूरा करता है वह करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण कारक। कर्ता जिस साधन से कार्य पूरा करता है वह होता है करण कारक। उदाहरण के लिए हम लेते हैं महेशः कलमेन लिखति। महेश कलमेन लिखति अर्थात महेश कलम से लिखता है। महेश किससे लिखता है, कलम से लिखता है। तो लिखने का साधन क्या हुआ उसका, कलम। वह किससे लिखता है, कलम से। कर्ता जिस साधन से कार्य पूरा कर रहा है, महेश लिखने का कार्य किससे पूरा कर रहा है, कलम से। तो इस वाक्य में करण कारक हो गया और साधन क्या है, कलमें। क्रिया क्या हुई, लिखती। कर्ता क्या हुआ, महेश। महेशः कलमेन लिखति। महेश कलम से लिखता है। इसके बाद हमारा चौथा जो कारक है वह है संप्रदान। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई वस्तु दी जाती है, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाती है वह कौन सा कारक होगा, संप्रदान।
कौन सा है? संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक के लिए हम उदाहरण लिखते हैं। नृपः निर्धनेभ्यः धनम ददाति। नृपः निर्धनेभ्यः धनम ददाति। राजा गरीबों के लिए धन देता है। अब यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? राजा। कर्ता कौन हुआ? राजा। किसके लिए दे रहा है? निर्धनों के लिए। ये हो गया कर्म। क्या कौन सी वस्तु दे रहा है? धन। तो ये हो गई यहाँ पे वस्तु, और देना यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया। अर्थात नृपः निर्धनेभ्यः धनम ददाति। राजा गरीबों के लिए धन देता है। राजा यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता हो गया। कारण क्या है उसको? गरीबों को दान देना। इस प्रकार से ये संप्रदान कारक हुआ। अब संप्रदान कारक के बाद आता है अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान। अपादान की परिभाषा है जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है। कौन सा है? अपादान। अपादान का सामान्य अर्थ होता है अलग होना। अपादान का सामान्य अर्थ क्या है? अलग होना। अर्थात जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है उसके लिए कौन से कारक का प्रयोग करते हैं? उसके लिए संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। कौन से कारक का? अपादान कारक का। अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् मतलब पेड़। पेड़ से पत्राणि पत्ते, पतन्ति मतलब गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के लिए हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अगला जो हमारा कारक है वह है संबंध। संबंध कारक जिसका किसी से संबंध, किसी से संबंध बताया जाता है, वह संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक।
उदाहरण इदं सुरेशस्य पुस्तकं सुरेशं पुस्तकम् अस्ति। इदं सुरेशस्य पुस्तकम् अस्ति, यह सुरेश की पुस्तक है। अब यहाँ पे समझ बताया जा रहा है कि पुस्तक किसकी है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सुरेश, अर्थात पुस्तक का संबंध किससे है, सुरेश से। तो क्या हुआ, यह सुरेश की पुस्तक है। इसके बाद जो हमारा कारक है वह है अधिकरण कारक। क्रिया का जो आधार होता है, क्रिया का जो आधार होता है वह है अधिकरण कारक माना जाता है। उदाहरण वृक्षे शुकाः तिष्ठन्ति। वृक्षे शुकाः तिष्ठन्ति, पेड़ पर तोते बैठे हैं। बैठने का आधार क्या है, पेड़। इसके बाद जो हमारा है संबोधन। संबोधन कारक का प्रयोग भी कर्ता के साथ में माना जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करके बुलाते हैं तो संबोधन का प्रयोग होता है। उदाहरण हे रामः अत्र आगच्छति। हे राम अत्र आगच्छतु, हे राम यहाँ आओ। इस प्रकार से आज हमने कारक के बारे में पढ़ा। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं, कौन कौन से विभक्ति कौन कौन सा चिन्ह होता है, उस चिन्ह के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। अब इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी आपकी है तो कृपया करके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अनुवाद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अनुवाद का टॉपिक हमारा खत्म होने को है। इसलिए अगली जो क्लास होगी उसमें हम अनुवाद बनाएंगे और उनको संस्कृत में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।